हाँ बच्चों, आज वैद्युत क्षेत्र तथा वैद्युत विभवांतर में संबंध की बात करेंगे। सर्वप्रथम दो पृष्ठ खींचते हैं। समविभव पृष्ठ, विभव पृष्ठ ए जिसका विभव भी, दूसरा समविभव पृष्ठ खींचते हैं। जिसका विभव भी माइनस डी भी। इस पे बिंदु बी लेते हैं, इस पे बिंदु ए लेते हैं। इन विभवों के समविभव पृष्ठ की जो दूरी है वो डी आर ले रहे हैं। बिंदु ए पर, बिंदु बी। अब बिंदु ए पर दो विभव लेते हैं। अब इस विभव जो है इनका क्षेत्र के डायरेक्शन की बात करेंगे। यहाँ पर मैंने क्यू आवेश लिया, ये क्यू आवेश क्यू वन माइक्रो 1 कूलम्ब मैंने लिया। अब प्लस क्यू आवेश को प्लस क्यू आवेश की यदि हम बात करें तो ए सदैव बाहर की ओर होगा वैद्युत क्षेत्र, इस वैद्युत क्षेत्र बाहर की ओर होगा। इस वैद्युत क्षेत्र पर दो बिंदु मैंने लिया ए और बी। क्षेत्र क्या है? बाहर की ओर है। इस पे बिंदु पर भी ए और इस पर भी भी वैल्यू क्या होगी? भी के क्यू अपान आर, यानी आर जिसका कम होगा उसका भी ज्यादा होगा, यानी भी ए इज ग्रेटर देन भी बी। अब माइनस क्यू की बात कर ले, माइनस क्यू आवेश को चेक करें। इन माइनस क्यू आवेश के लिए क्षेत्र की बात करते हैं तो इसकी क्षेत्र करें सदैव अंदर की ओर होगी। और इस पर दो बिंदु ले, ए और बी। इन दो बिंदुओं की बात करते हैं। इन दो बिंदु की बात करिए तो इस पे भी ए, इस पे भी बी। अब इस भी की बात करें तो माइनस के क्यू अपान आर, के क्यू अपान माइनस आर नजदीक है इसलिए भी की वैल्यू कम हो, बी दूर है इसलिए भी की वैल्यू ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि भी की वैल्यू जिसकी ज्यादा होगी, ऋणात्मक मान है, ये ज्यादा होगा तो भी का मान कम होगा, अर्थात भी ए इज लेस देन भी। इससे पता चलता है कि विभव वैद्युत क्षेत्र की दिशा में सदैव सदैव वैद्युत क्षेत्र की दिशा में विभव का मान घटता है, यानी डिक्रीज होता है, सदैव घटता है, डिक्रीज होता है। अब हमको देखना है कि जस्ट, अर्थात इस पे क्षेत्र की दिशा क्या होगी मेरी, इस पे क्षेत्र जो है हम क्या दर्शाएंगे, हमें क्षेत्र दर्शाएंगे कि सदैव क्या होगा, भी से भी माइनस भी है, इसकी तरफ क्षेत्र की दिशा होगी। ये क्लियर हो गया कि क्षेत्र की दिशा ए से बी की ओर हो। अब यहां पर क्यू आवेश ली, इस क्यू आवेश पर बल की दिशा किधर होगी? तो बल की दिशा ज्ञात करने के लिए हम बात करेंगे यहाँ F बराबर क्यू ई। F बराबर क्यू, क्यू क्या लिए? 1 कूलम्ब लिए, तो ये F इक्वल क्या हो जाएगा? ई की। क्लियर? F इक्वल ई की हो जाएगा। तो यहां ये बल की दिशा हमारी क्या हो जाएगी? वैद्युत क्षेत्र की दिशा हो जाएगी। बल की दिशा क्या होगी? वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी। अब बात यहां की करेंगे कि अब ये बी से ए तक, यदि हम बी से ए तक लाए आवेश, क्यू आवेश को बी से ए तक लाए तो कार्य क्या होगा? तो डिस्टेंस समविभव पृष्ठ, दोनों की समविभव पृष्ठ की डिस्टेंस क्या है? डी आर है। तो कार्य डब्ल्यू डी ए बराबर वेक्टर एफ डॉट डी आर। एफ डॉट डी आर ये क्या है?
अदिश गुणन, दो वेक्टरों का अदिश गुणन। अब f की वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट कर देंगे, क्यू ई, क्यू की वैल्यू 1 है, ई हो जाएगा, तो ये हो गया वेक्टर ई डॉट डी आर। अब इसका कैलकुलेशन कर लेंगे, ई डी आर कास थीटा। अब कास थीटा की केस देखेंगे कि इससे क्षेत्र से इसकी दिशा क्या है, तो इससे क्षेत्र की दिशा बी से ए की तरफ आ रहे हैं, इसकी दिशा थीटा इक्वल 180, तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, डब्ल्यू बी इक्वल ई डी ए कास 180 डिग्री, कास 180 डिग्री की वैल्यू -1, तो डब्ल्यू बी ए इक्वल माइनस ई डी। इक्वेशन आ गई। दूसरे इक्वेशन की बात करते हैं कि बी और ए दोनों विभव पृष्ठ, इनके विभव का अंतर, तो भी बड़ा है, इस बड़े विभव में से छोटे विभव क्या करेंगे, घटाएंगे, और इक्वल डब्ल्यू बी अपान क्यू। क्यू क्या है, क्यू की वैल्यू 1 रखे हैं, 1 कूलम, तो क्या होगा v माइनस v प्लस डी वी। ये कैसे, ये क्या हो जाएगा डब्ल्यू वी यानी डी वी इक्वल डब्ल्यू वी सेकेंड। समीकरण 1 व 2 से डब्ल्यू वी डी वी इक्वल माइनस ई डी आर, इसलिए E इक्वल माइनस डी वी अपान डी आर। सदैव ये क्या शो कर रहा है, सदैव दूरी के सापेक्ष विभव गिरेगा। यही मेरा वैद्युत क्षेत्र तथा वैद्युत विभव में संबंध।